हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, जो ये हमारा सीरीज नंबर 4 है। ओके, बढ़ते हैं। ये प्रीवियस डे की क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन था नेम द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। नेम द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ऑप्शन ए में था हिमाद्री, बी हिमाचल, सी शिवालिक, डी में था लेजर हिमालय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक। शिवालिक को हम आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। ओके, इसके अलावा हिमालय के बारे में कहा जाए तो इसको एबोर्ड ऑफ स्नो के नाम से जाना जाता है। ओके, हिमाद्री ये ग्रेटर हिमालय है। हिमाचल ये आपका मिडिल हिमालय या लेजर हिमालय है। ओके, लेजर हिमालय भी कहा जाता है। इसकी जो अल्टीट्यूड जो होता है, एवरेज अल्टीट्यूड जो है वो है लगभग 6000 मीटर है। ओके, हिमाचल की जो लगभग जो अल्टीट्यूड है वो होगा आपका 3700 से लेके 4500 के बीच में है। इसके अलावा शिवालिक की जो एवरेज अल्टीट्यूड जो है वो है आपका 900 से लेके 1100 मीटर। कौन सी 1100 मीटर। ओके, तो हिमालय आपका तीन पार्ट में देखने के लिए मिलता है। एक होता है आपका हिमाद्री, दूसरा होगा हिमाचल, तीसरा जो होगा आपका शिवालिक। हिमाद्री जो होता है आपका ग्रेटर हिमालय, हिमाचल जो होता है आपका मिडिल और लेजर हिमालय, शिवालिक जो होता है आपका आउटर हिमालय। व्हाट द कंसेप्ट ऑफ एमएसपी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। पहली बार एमएसपी भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन ए 1966, बी 1950, सी 1947, डी 2000। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1966 में। ओके, एमएसपी जो इंट्रोड्यूस कितने चीजें के ऊपर, कितने कमोडिटी के ऊपर दिया गया है? वो भी 23 कमोडिटी के ऊपर दिया गया है। और किनके द्वारा दिया गया है? सीएसीपी के द्वारा। किनके द्वारा? सीएसीपी की रिकमेंड की द्वारा। सीएसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है आपका कमीशन फॉर, क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट एंड प्राइस। इनमें देखा जाए तो कौन कौन सी चीजें हैं? 23 जो है आपका, 6 जो है आपका रबी क्रॉप, 14 जो है वो है आपका खरीफ क्रॉप। कौन सी? खरीफ क्रॉप। बाकी 2 जो है आपका, ये आपका कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप। बाकी एक जो बचेगा वो रहेगा आपका एफआरपी के नाम से जानते हैं, एफआरपी। और कौन से चीज के ऊपर दिया जाता है? वो भी आपका शुगर केन के ऊपर, शुगर केन के ऊपर। एफआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है फेयर एंड रेमुनेशन प्राइस होता है। ओके, इसके अलावा ये जो सीएसीपी कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? ये आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आता है। और एक कब एस्टेब्लिश किया गया था सीएसीपी? एक किया गया था आपका 1965 के तहत, 1965 की तहत। ओके, और एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Which 5-year plan is also known as the liberalization of the economy? ओके, उदारीकरण जो कहा जाता है। ऑप्शन ए 7th, बी 8th, सी 9th, डी 10th। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8। कब शुरू किया गया था ये किया गया था आपका 1992 से 97 के बीच में। इसमें स्टार्ट किया गया था आपका कौन सी? एलपीजी सिस्टम। एलपीजी का एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, देन रहा आपका ग्लोबलाइजेशन। ओके, ये सिस्टम चला था। इसके अलावा इसमें जो 5-year प्लान जो है ये किनके द्वारा बनाया जा रहा था? ये बनाया जा रहा था आपका प्लानिंग कमीशन की द्वारा। किनके द्वारा? प्लानिंग कमीशन की द्वारा। प्लानिंग कमीशन को बदल के क्या किया गया? नीति आयोग, नीति आयोग रखा गया है। कब रखा गया ये? 1 जनवरी 2015 में। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया। ओके, यहाँ की जो चेयरपर्सन जो होते हैं बाय डिफॉल्ट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नाफेड इज ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट लेवल, बी नेशनल लेवल, सी डिस्ट्रिक्ट लेवल, डी पंचायत लेवल। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेशनल लेवल। ये नाफेड किसके अंडर पे आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की सर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर पे आता है। ओके, नाफेड कब एस्टेब्लिश किया गया था? इट एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1958 है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, लेकिन उसका बहुत सारे रीजनल ऑफिस भी देखने के लिए मिलता है। रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है? दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई के अंदर है एंड कोलकाता के अंदर है। ओके, कोलकाता के अंदर भी है। ओके, नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच ईयर बैंक वर नेशनलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ऑप्शन फर्स्ट 1963, बी 1969, सी 1970, डी 1980। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1969, 19 जुलाई में। 19 जुलाई 1969 में पहली बार बैंक को नेशनलाइज किया गया। कितने बैंक को नेशनलाइज किया गया? 14 प्राइवेटाइज बैंक को एक तरीके से नेशनलाइज डिक्लेयर किया गया। उस समय जो सरकार किनका था? वो था आपका, अर्थात पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। किन बैंक को छोड़ के? एक्सेप्ट एसबीआई को छोड़ के, एक्सेप्ट एसबीआई। ओके, नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर, बी सीएजी ऑफ इंडिया, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन जो डील्स करता है कौन से आर्टिकल के तहत? ये करता है आपका 280 की तहत, ये करता है आपका 280 की तहत। ओके, आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सीएजी का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ओके, प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाए तो इसको हम प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। हेड ऑफ द स्टेट भी है, हेड ऑफ द स्टेट भी है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन? Which organization carry out survey for determining the poverty line? Option A NSSO, B CSO, C Planning Commission, D none of the above। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए NSSO। NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वो हर 5 साल की अंतराल में पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है, एवरी 5 ईयर। कितने साल की?
एवरी 5 ईयर के अंदर देखने के लिए ये एस्टिमेट किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी चीज के ऊपर काम करता है, ये कौन कौन सी चीज को देख के पॉवर्टी लाइन डिक्लेयर करता है। हाउस होल्ड, कौन सी, हाउस होल्ड सर्वे को देखता है। दूसरा जो होगा आपका एंटरप्राइज, तीसरा जो होगा विलेज फैसिलिटी को, विलेज फैसिलिटी को, देन लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग को, लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग को देख के तय करता है। जो पॉवर्टी एस्टिमेशन, जो पॉवर्टी एस्टिमेशन करने के लिए कमेटी बैठाया गया था और उसी कमेटी का नाम क्या है, तेंदुलकर कमेटी। कौन सी, तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी। कब बना था ये, 2005 की थे, 2005 की थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन रूरल एरिया इन इंडिया द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे इज। गांव की जो लोग रहते हैं, जो गांव के इलाका में, उनकी एवरेज कैलोरी कितना होना चाहिए हर पर डे। ऑप्शन ए 2400 कैलोरीज, बी 2100 कैलोरीज, सी 2500 कैलोरीज, डी 2200 कैलोरीज। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2400 कैलोरीज। 2100 जो होगा ये रहेगा आपका अर्बन पीपल के लिए, अर्बन पर्सन या अर्बन पीपल के लिए होगा। ओके, एक किनके द्वारा स्पेसिफाइड किया गया है, एक कैलोरीज, एवरेज कैलोरीज, ये स्पेसिफाइड किया गया है आईसीएमआर के द्वारा। आईसीएमआर मतलब कौन का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना was started in, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना was started in, ऑप्शन ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1993। इसको हम PMRY के नाम से भी जानते हैं। क्या है, PMRY के नाम से भी जानते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू इंडियन एजुकेटेड यूथ एंड वोमेन। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। किनको प्रोवाइड किया जाता है, जो एजुकेटेड यूथ एंड वोमेन को, एजुकेटेड यूथ एंड वोमेन को, जो युवा होंगे, जो महिला होंगे, उनको क्या है, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन व्हिच ईयर डिड द नौ अंक फेमाइन ऑकर्ड इन उड़ीसा। नौ अंक दुर्भिक्ष जिसको कहा जाता है, उड़ीसा के अंदर पड़ा था। कब पड़ा था, 1869, डी 1898, सी 1866, डी 1854। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1866। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका 1866। उड़ीसा के अंदर देखा जाए तो सन टेम्पल देखने के लिए मिलता है। सन टेम्पल जिसको हम कोणार्क के नाम से जानते हैं, कौन सी, कोणार्क के नाम से जानते हैं, कोणार्क टेम्पल के नाम से। देन जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल भी देखने के लिए मिलता है। जगन्नाथ टेम्पल किस लिए फेमस, एक तरीके से आपका कार फेस्टिवल के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसके अलावा उड़ीसा के बारे में कहा जाए तो 1 अप्रैल को क्या है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। इन इंडिया द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास, किसकी कस्टडी के अंदर रहता है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी एक्जिम बैंक, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, रिजर्व बैंक को क्या है, सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, और इनको और भी नाम दिया जाता है बैंकर ऑफ बैंक भी कहा जाता है। ओके, ये कब नेशनलाइज किया गया था, ये किया गया था आपका 1949 में नेशनलाइज
किया गया था। क्या किया गया था आपका? नेशनलाइज। ओके। इसके अलावा प्रेजेंटली जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? ये 25वें गवर्नर है, इनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है। ओके। इनकी इनकी एस्टेब्लिश कब, अर्थात आरबीआई का एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये किया गया था अप्रैल फर्स्ट अप्रैल 1935 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में देखने के लिए मिलता है। कहाँ? मुंबई के अंदर देखने के लिए या मुंबई में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एग्जिम बैंक का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ओके। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट गेट मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम द वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट को मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से मिलता है? इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, डी एक्साइज ड्यूटी। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पोरेट टैक्स से। कहां से? कॉर्पोरेट टैक्स से। ओके। एक जो टैक्स जो होता है वो आपको दो प्रकार का है। पहला जो होगा आपका डायरेक्ट, दूसरा जो होगा आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स जो होगा आपका इनकम टैक्स है, इनकम है, कॉर्पोरेशन, वेल्थ टैक्स, ये क्या है? आपका डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है आपका? इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो है आपका भाट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स। क्या है? सर्विस टैक्स। इसके अलावा आपका एक्साइज ड्यूटी, ये सारी क्या है? आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द केस ऑफ रूरल एरिया। किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है? पहला, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, बी सीजनल एंड डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, सी ऑल सीजन डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, डी रेगुलर एंड डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका सीजनल एंड डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, सीजनल, ऋतुकालीन बेकारी या प्रच्छन्न बेकारी एक गांव के इलाका अर्थात रूरल एरिया में ही सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि एक तरह का आप इलिजिबल हो फिर भी आपको काम नहीं मिलता है, तो उसको एक तरीके से आप अनएम्प्लॉयमेंट मानते हो अर्थात बेकारी मानते हो। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो देखने के लिए मिलता है वो ज्यादातर एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखने के लिए मिलता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स मेजर्स इज बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन ए लीडिंग इकोनॉमिक्स इंडेक्स, बी एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, सी बॉडी मास इंडेक्स, डी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हम HDI के नाम से भी जानते हैं, HDI के नाम से भी जानते हैं। एक HDI अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? इट प्रिपेयर्ड बाय UNDP। किसके द्वारा? UNDP। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में देखने के लिए मिलेगा। कब एस्टेब्लिश किया गया था ये एस्टेब्लिश 1965 में देखने के लिए मिलेगा। ओके। ये कौन कौन सी चीज को लेके प्रिपेयर करता है? एजुकेशन, कौन सी? एजुकेशन की लेवल, इसके अलावा हेल्थ होगा और तीसरा जो रहेगा आपका पर कैपिटा इनकम। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस एज द टैक्स अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन ए 100, बी 101, सी 102, डी 103। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 101। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। ओके, ये जीएसटी भारत में कब लगा गया, कब एनफोर्स किया गया था? 1 जुलाई 2007
17 को। ओके, इसका जो जीएसटी का मोटो क्या होता है? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ओके, पहली बार जीएसटी कहाँ लगाया गया था? फर्स्ट ये लगाया गया था आपका फ्रांस में। फ्रांस द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। ओके, इसके अलावा बाकी जो आपका बाकी भी अमेंडमेंट कुछ है। 100 में क्या है आपका? लैंड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बारे में। 102 जो था आपका, वो था आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था किसको? नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास को। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। जो 103 जो था वो किसके लिए दिया गया था? वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितने परसेंट के रिजर्वेशन? 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15, राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेट अप विद असिस्टेंट फ्रॉम। किनके असिस्टेंट के कारण राउरकेला स्टील प्लांट बनाया गया था, सेटअप किया गया था? ऑप्शन ए यूएसएसआर, बी वेस्ट जर्मनी, सी यूके, डी यूएसए। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वेस्ट जर्मनी। कब? वेस्ट जर्मनी के द्वारा। जैसे यूएसएसआर जो आपको जो देखने के लिए मिला है, इनके द्वारा क्या है? भिलाई स्टील प्लांट बनाया गया है। कौन सी? भिलाई स्टील प्लांट बनाया गया है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। उसी तरह ब्रिटेन के द्वारा या ब्रिटिश की जो हम बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक चीज बनाया गया था। कहाँ? दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? दुर्गापुर स्टील प्लांट आपको वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये जो सारी जो चीजें हैं ये कौन से 5 ईयर प्लान के ऊपर देखने के लिए मिला था? सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत। ओके, जो कि आपको 1956 से लेकर 61 के बीच में देखने के लिए मिला था। सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम महालेनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है कि व्हाट इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ आरबीआई? ऑप्शन ए लायन, बी टाइगर, सी पांथर, डी एलिफेंट। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। जितना हो सके आरबीआई के बारे में आप टोटल डिस्क्रिप्शन के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू। पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें।